बाज़-औक़ात बरकत पैसे की शक्ल में नहीं, बल्कि सुकून, मोहब्बत, सेहत और एक दूसरे के साथ होने की सूरत में आती है। यीशु नासरी के नाम में, जो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है, आपकी सलामती हो। मेरा नाम अदीब शहजाद है और आज की डिवोशनल थॉट एक ऐसे मौजू पर है जिसकी ख्वाहिश हर इंसान अपने दिल में रखता है, और वो है ख़ानदान में बरकत कैसे आती है। दुनिया का हर शख्स चाहता है कि उसके घर में सुकून हो, रिज़्क़ में बरकत हो, रिश्तों में मोहब्बत हो और दिलों में खुशी हो। मगर अक्सर लोग ये समझते हैं कि बरकत सिर्फ ज़्यादा पैसा, बड़ा घर या अच्छी नौकरी का नाम है, जो किसी हद तक ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर घर में मोहब्बत ना हो, दुआ ना हो और खुदा की हुजूरी ना हो, तो सब कुछ होने के बावजूद इंसान अंदर से खाली रहता है। बाइबल हमें सिखाती है कि ख़ानदान की असल बरकत खुदा की हुजूरी से आती है। जब एक घर में खुदा को पहला मुकाम दिया जाता है तो वहाँ आसमानी सुकून उतरता है। यशवा की किताब 24वें बाब और 15वीं आयत में लिखा है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे, आमीन। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, बल्कि एक फैसला था कि इस घर की बुनियाद खुदा पर होगी। आज बहुत से ख़ानदान टूट फूट, लड़ाई, बेबरकती और ज़हनी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि लोगों ने खुदा को अपने घर से निकाल दिया है। जहाँ सिर्फ गुस्सा, नफ़रत, झूठ और खुदगर्जी हो, वहाँ बरकत ज़्यादा देर नहीं ठहरती। लेकिन जहाँ मुआफ़ी, दुआ, मोहब्बत और खुदा का खौफ हो, वहाँ आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं। ख़ानदान में बरकत उस वक्त आती है जब वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त करती और हिकमत से घर संभालती है, बच्चे फरमाबरदारी सीखते हैं और सब मिलकर खुदा की हुजूरी ढूंढते हैं। ये सिर्फ रूहानी बात नहीं, बल्कि दुनियावी हकीकत भी है। एक पुरसकून घर इंसान को ज़हनी ताकत देता है, मोहब्बत भरा माहौल बच्चों की शख्सियत बेहतर बनाता है। दुआ करने वाले ख़ानदान मुश्किल वक्त में भी टूटते नहीं, बल्कि मजबूत होते हैं। ज़बूर 127 उसकी पहली आयत में लिखा है, अगर खुदावंद ही घर न बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है, आमीन। यानी अगर खुदा बुनियाद ना हो तो इंसान की सारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। शायद आज आपके घर में भी परेशानियां हो सकता है रिश्तों में दूरी हो, रिस्क में तंगी हो या दिलों में सुकून ना हो। लेकिन याद रखें, खुदा आज भी टूटे हुए घरों को बहाल करता है। वो मोहब्बत ख़त्म नहीं करता, बल्कि दोबारा जिंदा करता है। जहाँ दुआ शुरू होती है, वहाँ बरकत भी शुरू होती है। आज फैसला करें कि आप अपने ख़ानदान में खुदा को पहला मुकाम देंगे। रोज़ाना चंद लम्हे दुआ के लिए निकालें, एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, मुआफ़ करना सीखें, क्योंकि बाज़-औक़ात बरकत पैसे की शक्ल में नहीं, बल्कि सुकून, मोहब्बत, सेहत और एक दूसरे के साथ होने की सूरत में आती है। मेरी दुआ है कि आपका घर सिर्फ ईंटों का मकान ना रहे, बल्कि दुआ, मोहब्बत और खुदा की हुजूरी का घर बन जाए, आमीन।